नमस्कार दोस्तों, मैं हूं नरेंद्र कुमार पोर्टर और स्वागत है आपका एन के मैथ से बनना नेट से वन चैनल पे। तो अपना चल रहा था 12.3 और 12.3 में अपन ने क्वेश्चन कर लिए थे 14 तक। अब ये अपना क्वेश्चन नंबर 15 और 16। क्वेश्चन नंबर 15 में है कि आकृति 12.23 में इस प्रकार से एक आकृति दे रखी है। इस आकृति का नाम है एबीसी, त्रिज्या 14 सेंटीमीटर। ये क्या है, एक 14 सेंटीमीटर त्रिज्या है यहाँ से यहाँ तक की। इस 14 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक क्या है कि वृत्त था। इस प्रकार से 14 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त था। उस वृत्त में से ही एक चतुर्थांश है। क्या है? चतुर्थांश, यानी कि एक वृत्त का चौथा टुकड़ा है ये। एक वृत्त का चौथा टुकड़ा चतुर्थांश है। 14 सेंटीमीटर वृत्त का चतुर्थांश है तथा बीसी को व्यास मानकर अब इस चतुर्थांश के अंदर एक ये त्रिज्याखंड है। यहाँ से इस त्रिज्याखंड में एक क्या डाला गया? एक व्यास डाला गया। क्या नाम है इस व्यास का? बीसी। इस व्यास का क्या नाम है? बीसी। व्यास बीसी डालकर, बीसी को व्यास मानकर एक अर्धवृत्त खींचा गया। यानी कि यहाँ से ऊपर एक क्या खींचा गया? एक अर्धवृत्त। इस प्रकार से अब यहाँ से बीसी को व्यास मानकर अर्धवृत्त खींचा गया। तो बीसी का ये व्यास है, तो व्यास के इस बीच के अंदर ही क्या होगा? यहाँ पर केंद्र होगा। तो अर्धवृत्त का केंद्र तो क्या है? वो अर्ध वृत्त का केंद्र। ये यहाँ पर जो ओ केंद्र है, ये किसका केंद्र है? ओ वृत्त का केंद्र है। लेकिन जो पहले अपन ने 14 सेंटीमीटर त्रिज्या का जो वृत्त लिया था, 14 सेंटीमीटर त्रिज्या का, उसमें से जो अपन ने त्रिज्याखंड काटा, यानी कि जो चतुर्थांश काटा, उसका केंद्र क्या रहेगा? ए। ये यहाँ वाला जो केंद्र किसका है? ये इस वृत्त का केंद्र है। इस वृत्त का केंद्र है 14 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले। ये जो पूरा टुकड़ा है यहाँ से यहाँ तक का, ये पूरा टुकड़ा तो किसका है? इस 14 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त का टुकड़ा। तो इसका केंद्र ये है यहाँ पर ए, और ये केंद्र कहाँ पर? ये यहाँ। इस ए 14 सेंटीमीटर त्रिज्या का टुकड़ा अलग है, और जब इसके बाहर से अंदर जो वृत्त डाला गया, ये वृत्त है, इस वृत्त में बीसी को व्यास माना गया और इसका केंद्र क्या डाला गया? अपन ने ओ वृत्त का केंद्र डाल दिया। खींचा गया तो छायांकित भाग ज्ञात कीजिए। अब इसमें छायांकित भाग निकालना है अपन को। ये ऊपर वाला कौन सा छायांकित भाग? कहाँ पर है ये? बी सी क्यू। ये वाला मान लो इसको बी सी, और यहाँ से क्यू, बी सी क्यू। ये क्या है? एक छायांकित भाग है। छायांकित भाग का नाम क्या है? बी सी क्यू। अब छायांकित भाग किसके अंदर है? ये खंड अर्धवृत्त के अंदर। छायांकित भाग किसके अंदर है? अर्धवृत्त के अंदर। ये तो हो गया आपका यहाँ से पूरा अर्धवृत्त। इस अर्धवृत्त के अंदर है ये क्या? छायांकित भाग। ये व्यास क्या नाम है इसका? बीसी। बीसी कितना है? अब ये बीसी अपन को पता नहीं है। यहाँ पर जो त्रिज्या दे रखी है वो त्रिज्या ये है 14 सेंटीमीटर। ये त्रिज्या 14 सेंटी, इसकी त्रिज्या नहीं है ये बड़े वाला जो वृत्तखंड था, जो 14 सेंटीमीटर का वृत्त लिया था अपन ने, उसकी त्रिज्या है कितनी? 14 सेंटीमीटर। और इसकी त्रिज्या क्या होगी? अर्धवृत्त की, अर्धवृत्त की त्रिज्या होगी ये बीसी का आधा, क्योंकि इसका व्यास कौन सा है? बीसी। अर्धवृत्त का व्यास कौन सा है? अर्धवृत्त का व्यास, अर्धवृत्त का व्यास कितना है? बीसी, जो कि अपन को पता नहीं है। अर्धवृत्त का व्यास क्या है? बीसी। अब अपन को निकालना है छायांकित भाग। तो छायांकित भाग निकालने के लिए छायांकित भाग का नाम क्या है? बी, बी क्यू और सी। और जो खाली स्थान है उसका नाम क्या डाल दिया अपन ने? बी पी सी। जो खाली स्थान है, खाली स्थान कौन सा है? बी पी और सी। अब अपन को छायांकित भाग है, तो यदि अर्धवृत्त का यदि अपन को मान हो, अर्धवृत्त का मान अपन को ज्ञात हो, उसमें से अपन क्या करेंगे? छायांकित भाग निकाल देंगे। तो छायांकित भाग का भी अपन को मान निकालना पड़ेगा। उस मान को अपन किस में से माइनस कर देंगे? अर्धवृत्त से। अब सबसे पहले तो अपन को क्या चाहिए? अर्धवृत्त का मान चाहिए। तो अर्धवृत्त के मान के लिए क्या जरूरत पड़ेगी? अर्धवृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। यानी कि पाई आर स्क्वायर में क्या बात कर, किसका भाग देंगे? 2 का भाग देंगे, क्योंकि पाई आर स्क्वायर तो क्या है? पूरे वृत्त का क्षेत्रफल है। और आधे वृत्त का ज्ञात करने के लिए अपन को क्या करना पड़ेगा? 2 का भाग देना पड़ेगा। तो इसमें किसकी जरूरत पड़ेगी? अपन को आर की, यानी कि त्रिज्या की जरूरत पड़ेगी। अब वो त्रिज्या कौन सी है? ये त्रिज्या कौन सी है? यहाँ से निकलेंगे इस बीसी। यदि बीसी अपन को पता हो जाए तो बीसी में से क्या करेंगे? अब बीसी का आधा कर देंगे। तो त्रिज्या ज्ञात करने के लिए अपन को क्या करना पड़ेगा? ये बीसी क्या है? इधर देखो, यहाँ पर ये ए बी त्रिज्या है, ए सी भी त्रिज्या है। इस प्रकार से यहाँ पर एक अपन ने तिरछी लाइन डाल दी, तो क्या हो गया? ये
एक समकोण त्रिभुज का कर्ण हो गया। क्या हो गया? समकोण त्रिभुज का कर्ण हो गया। यानी कि इस समकोण त्रिभुज ए बी सी समकोण त्रिभुज में से अपन BC ज्ञात कर लेंगे, तो BC क्या हो जाएगी? इस अर्धवृत्त का व्यास हो जाएगा। उस अर्धवृत्त के व्यास में से अपन क्या करेंगे? उसको आधा कर देंगे। तो ये कर्ण का सूत्र ज्ञात करने के लिए अपन को क्या करना पड़ेगा? पाइथागोरस का सूत्र लगाना पड़ेगा। तो अर्धवृत्त का व्यास बराबर अर्धवृत्त का व्यास किसके बराबर है? अर्धवृत्त का व्यास बराबर समकोण त्रिभुज, क्या नाम है समकोण त्रिभुज का? ABC। समकोण त्रिभुज ABC का कर्ण। त्रिभुज ABC की जो कर्णभुजा है, उस कर्णभुजा का नाम है अर्धवृत्त का वो व्यास है। अब इस कर्ण को ज्ञात करने के लिए अपन को क्या करना पड़ेगा? पाइथागोरस प्रमेय का सूत्र लगाना पड़ेगा। पाइथागोरस प्रमेय द्वारा BC ज्ञात करना। पाइथागोरस प्रमेय के द्वारा अपन क्या करेंगे? BC ज्ञात करेंगे। तो पाइथागोरस प्रमेय में BC यानी कि कर्णभुजा ज्ञात करने का सूत्र क्या है? कर्ण स्क्वायर बराबर, कर्ण ज्ञात करने का सूत्र क्या है? अंडर रूट, उसके अंदर आता है लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। इस क्वेश्चन को इधर अपन आगे बढ़ा देते हैं। अब देखिए, इसका आधार तो क्या हो गया? ये आधार जिस पर वो वृत्त टिका हुआ है। लंब क्या हो गया? ये जहां जिसके सहारे जो ऊपर भुजा खड़ी हुई है। तो इसका लंब क्या है? यही त्रिज्या है। और आधार भी क्या है? इसकी त्रिज्या ही है। यानी कि लंब और आधार दोनों क्या है? इसके बराबर है। तो लंब भी कितना डल जाएगा यहाँ? 14 का स्क्वायर प्लस आधार भी कितना? 14 का स्क्वायर। अब 14 को 14 से गुणा करेंगे अपन, कितना हो जाता है? 196 प्लस इस 14 को भी 14 से गुणा कर दें, कितना हो जाता है? 196। दोनों को जोड़ेंगे अपन, कितना हो जाता है? 6 2 12, हासिल का 1, 9 9 18, 1 19, 1 2 और 3, 392। ये हो गया अपने पास 392। अब 392 का अपन को क्या करना है? वर्गमूल निकालना पड़ेगा। अब देखिए, वर्गमूल निकालने यदि अपन को पूरा इसको सोल्व करेंगे 392 को, तो इसका वर्गमूल निकल भी जाएगा, लेकिन वो किसमें आएगा? दशमलव पॉइंटों में, इनमें आएगा। अब देखिए दूसरे तरीके से इसको करते हैं। 392 को क्या करेंगे अपन? ऐसे दो टुकड़ों में तोड़ दो। 392 को ऐसे दो टुकड़ों में तोड़ दो जिसके एक टुकड़े का आप क्या कर सको? वर्गमूल निकाल सको। तो वो हो जाएगा 196 इंटू 2। कितना हो गया? 196 इंटू 2। इसका मतलब क्या होता है कि 6 को 2 से गुणा करेंगे 12 हो गया, हासिल का 1। 9 को 2 से गुणा करेंगे 18, 1 कितना हो गया? 9। 19, 19 हासिल का 1 और 1 को 2 से गुणा कर 2 और 1 कितना हो गया? 3। 392 आ गया ये अपने पास। यानी कि 196 इंटू 2 को गुणा करते हैं तो कितना आ जाता है? 392 आता है। इस 2 को अपन ने ऐसे टुकड़ों में तोड़ा है कि ये जो 196 है ना, इन दोनों जो अंडर रूट के जो दोनों संख्या अंदर है, इसका मतलब इन दोनों का गुणा 392 हो जाता है। लेकिन 196 ऐसी संख्या है जिसका अपन क्या है कि वर्गमूल करके इसको बाहर निकाल लेंगे। तो 196 का तो वर्गमूल कितना हो जाता है? 14, क्योंकि 14 को ही 14 से गुणा किया था अपन ने। यहाँ पर क्या किया था अपन ने? 14 को 14 से ही 14 को 14 से ही गुना किया था। तो क्या आ गया था अपने पास? 196 आ गया था। अब 196 का वर्गमूल तो निकाल लिया अपन ने, कितना हो गया? 14। और 2 का वर्गमूल नहीं होता तो इसको क्या कर दो? इसके रूट लगा दो। 2 14 रूट 2, यानी कि इसका मान कितना हो गया अपने पास? 3 14 रूट 2। ये आ गई अपने पास। ये क्या आ गई? ये 14 रूट आ गई अपने पास। या तो इसको अर्धवृत्त का व्यास कह दो। फिलहाल अपन ने क्या निकाला? इसकी कर्णभुजा। कर्णभुजा क्या आ गई अपने पास? ये कर्णभुजा आ गई अपने पास 14 रूट 2 सेंटीमीटर। अब ये कर्ण बराबर किसके बराबर है? समकोण ये ABC का कर्ण किसके बराबर है? अर्धवृत्त का व्यास के बराबर। अर्धवृत्त का व्यास के बराबर। तो अर्धवृत्त का
व्यास आ गया अपने पास। अर्धवृत्त का व्यास किसके बराबर है? समकोण त्रिभुज के कर्ण के बराबर। अब ये अर्धवृत्त का व्यास कितना हो गया अपने पास? 14√2। अर्धवृत्त का व्यास कितना हो गया? 14√2। अब इस 14√2 के द्वारा अपन इसकी त्रिज्या बना के और क्या कर लेंगे? अर्धवृत्त का अपन क्या कर लेंगे? मान निकाल लेंगे। अब यहां आ जाएगा अर्धवृत्त का क्षेत्रफल। अर्धवृत्त का क्या हो गया? ये क्षेत्रफल हो गया। अब अर्धवृत्त का क्षेत्रफल क्या हो जाता है? यानी कि एक तो पूरे वृत्त का क्षेत्रफल, इस पूरे वृत्त में से ये पूरे वृत्त का क्षेत्रफल हो गया, और इस पूरे वृत्त में से इसको यहाँ से बीच में से काट देंगे तो क्या बन जाएगा? ये आधा वृत्त बन जाएगा। बीच में से काटने के वाले इसका आधा कर दिया है, 2 का भाग देगा। ये क्या हो गया? अर्धवृत्त का क्षेत्रफल हो गया। अब इनके मान डाल दो तो पाई का मान तो कितना हो जाएगा यहाँ पर? 22/7। आर स्क्वायर, आर कितनी है अपने पास? 7√2। 7√2 इंटू 7√2 बटा नीचे कितना है? इस पूरे का मान निकाल के अपन क्या करेंगे? इसमें 2 का भाग देंगे तो बटा 2 हो गया। अब इनको काट दो, 7 से तो क्या कट गया? 7 कट गया। इधर 22 में 2 का भाग दे देंगे अपन, कितना आ गया? 11 आ गया। अब क्या बच गया? 11 इंटू 7, 11 इंटू 7 इंटू √2 और √2, √2 इंटू √2 बच गया। 11 को 7 से गुणा करेंगे अपन, कितना हो जाता है? 77 हो जाता है। इधर √2 को √2 से गुणा करते हैं तो कितना हो जाता है? 4 हो जाता है। फिर 77 तो अलग लिख दिया अपन ने, और √4 का अपन क्या कर देंगे? वर्गमूल कर देते हैं। तो √4 का वर्गमूल कितना हो जाता है? 2 इंटू 2, यानी कि √2 का वर्गमूल कितना हो गया? 2 हो गया। 2 को 2 से गुणा करते कितना हो जाता है? 4 हो जाता है। इस 77 को किससे गुणा कर देंगे अपन? 2 से गुणा करते हैं, कितना हो जाता है? 7 2 14 1, 7 2 14 1 15, 154 वर्ग सेंटीमीटर, 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये क्या आ गया अपने पास? अर्धवृत्त का मान आ गया। इस पूरे अर्धवृत्त का मान कितना आ गया अपने पास? 154 वर्ग सेंटीमीटर, 154 वर्ग सेंटीमीटर आ गया। अब आगे देखिए, अब अपन को क्या करना है? ये खाली स्थान भी इसमें से हटाना है। तो ये खाली स्थान किसके साथ जुड़ा हुआ है? एक त्रिज्यखंड के साथ में। किसके साथ जुड़ा हुआ है? ये त्रिज्यखंड के साथ में। ये त्रिज्यखंड यानी कि जो चतुर्थांश है अपना, इस चतुर्थांश के साथ जुड़ा हुआ है ये खाली स्थान। तो सबसे पहले तो अपन क्या करेंगे? त्रिज्यखंड निकालेंगे। त्रिज्यखंड निकाल के उस त्रिज्यखंड में से अपन क्या करेंगे? इस पूरे त्रिज्यखंड में से अपन क्या करेंगे? इस त्रिभुज का माइनस करेंगे। त्रिज्यखंड में से अपन क्या करेंगे? त्रिभुज का क्षेत्रफल माइनस करेंगे। उस त्रिभुज के क्षेत्रफल को माइनस करते जो ये भाग बचेगा अपने पास, क्या बच जाएगा? खाली भाग बच जाएगा। उस खाली भाग को अपन क्या करेंगे? इस अर्धवृत्त में से माइनस कर देंगे। उस खाली भाग को क्या कर देंगे अपन? अर्धवृत्त में से माइनस कर देंगे। अब निकालते हैं अपन, ये तो निकाल लिया अपन ने, अर्धवृत्त का क्षेत्रफल आ गया। अर्धवृत्त का क्षेत्रफल निकाल के बाद अपन को ये भाग भी ज्ञात करना पड़ेगा, ताकि अपन इस भाग को अपन क्या करेंगे? माइनस करेंगे। अब निकालेंगे अपन त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। त्रिज्यखंड खंड का क्षेत्रफल यानी कि चतुर्थांश का क्षेत्रफल, चतुर्थांश का क्षेत्रफल। इसकी त्रिज्या कितनी है? r बराबर 14 सेंटीमीटर डालनी पड़ेगी। अब त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या होता है? पाई r स्क्वायर थीटा बटे 360 डिग्री। पाई का मान डाल दिया अपन ने 22/7। इसकी त्रिज्या कितनी? अब ये त्रिज्या डालनी है अपन को। इस त्रिज्यखंड की त्रिज्या कितनी है? 14 सेंटीमीटर। तो इसकी त्रिज्या कितनी डालेंगे? 14 सेंटीमीटर। 14 इंटू 14 डाल दी। उसके बाद पाई आर स्क्वायर थीटा कितना है? अब ये क्या था? चतुर्थांश था। और चतुर्थांश क्या होता है? पूरे वृत्त का चौथा टुकड़ा। और पूरे वृत्त का मान कितना होता है? कि पूरे वृत्त का कोण कितने डिग्री का होता है? 360 डिग्री का। उस 360 डिग्री में अपने 4 टुकड़े काटे, यानी कि 4 का भाग देते कितना बट गया? 90 डिग्री में बट गया। यानी कि एक चतुर्थांश कितने डिग्री होता है? 90 डिग्री का। तो ये कोण कितने डिग्री का हो गया? इसका 90 डिग्री का। इस में कोण डाल दो ऊपर 90 डिग्री का, नीचे क्या हो गया? 360 डिग्री। अब इनको काट दो, 0 से 0 कट गया। इस 36 में 9 का भाग जुड़ जाएगा कितनी बार? 4 बार। अब इस 7 को काट दो 14 से, 7 से 14 को काट दो 2 बार, और इस 2 का भाग दे दो 4 में 2 बार। इस 2 से 22 को काट दो कितनी बार? 11 बार। कितना बच गया अपने पास? 11 इंटू 14। 11 को किससे गुणा करेंगे? 14 से गुणा, कितना हो जाता है? 4 11 44।
हासिल का 4, फिर 1 11 11 11 4 कितना हो जाता है 15, 154 सेंटीमीटर स्क्वायर, 154 वर्ग सेंटीमीटर। ये क्या आ गया अपने पास, इस त्रिज्याखंड का मान आ गया। त्रिज्याखंड कौन सा, ए बी पी सी, ए बी पी सी त्रिज्याखंड का मान कितना आ गया अपने पास, त्रिज्याखंड का मान डाल दो यहाँ पर, ये 154 वर्ग सेंटीमीटर। अभी अपने पास त्रिज्याखंड का मान आ गया। त्रिज्याखंड में से अभी अपन को क्या माइनस करना है, इस त्रिज्याखंड में से अपन क्या करेंगे, अब इस समकोण त्रिभुज का माइनस करेंगे। समकोण त्रिभुज का माइनस करते अपने पास क्या बच जाएगा, ये बच जाएगा। फिर लास्ट में अपना पॉइंट रहेगा कि अपन अर्धवृत्त में से इस भाग को क्या करेंगे, माइनस करेंगे। अब आगे निकालेंगे समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल। उतार लो इसको, आगे करते हैं। अब यहाँ पे आएगा अपने पास समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज कौन सा है, ए बी सी। समकोण त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल। तो समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, 1/2 इंटू आधार इंटू ऊंचाई। क्या हो जाता है, 1/2 इंटू आधार इंटू ऊंचाई। अब इसमें 1/2 तो ये आ गया अपने पास। आधार कितना है इसका, 14 है। ऊंचाई कितनी है इसकी, 14 है। 14 में 2 का भाग दे देंगे अपन, कितनी बार कट गया, 7 बार। इन दोनों को गुणा कर देंगे, 4 7 28, हासिल का 2, 7 7 और 2 कितना हो गया, 98। ये आ गया अपने पास समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल, कितना आ गया, 98 सेंटीमीटर। अब अपन को क्या करना है, इस समकोण त्रिभुज में को माइनस करना है अपन को त्रिज्यखंड में से। तो वो कौन सा भाग आ जाएगा, अपन चाप। कौन सा चाप है ये, सी बी पी। चाप सी या बी सी पी लिख दो, बी सी पी का क्षेत्रफल। ये जो चाप कटा यानी कि जो खाली स्थान है, जो कोष्टक में डाल दो अपनी भाषा में, खाली स्थान। इस खाली स्थान जो चाप नाम है इसका बीसीपी, इसका क्षेत्रफल निकालना है अपन को। अब अपने पास क्या है, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल भी है और ये समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल भी है। तो त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल में से अपन क्या करेंगे, समकोण त्रिभुज माइनस कर देंगे, तो अपने पास क्या बच जाएगा, ये खाली स्थान बच जाएगा। तो अपने पास त्रिज्यखंड क्षेत्रफल, त्रिज्यखंड 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 का क्या नाम है, ए बी सी पी, ए बी पी सी। ए बी पी सी में से क्या माइनस करेंगे अपन, त्रिभुज ए बी सी। त्रिभुज ए बी सी समकोण त्रिभुज है, तो थोड़ा सा इसको तिरछा कर दो, इसकी कर्ण को। ये त्रिभुज ए बी सी अपन माइनस करेंगे त्रिज्यखंड ए बी पी सी में। अब देखिए त्रिज्यखंड का मान कितना आया था अपने पास, 154 वर्ग सेंटीमीटर, 154 वर्ग सेंटीमीटर। इसमें से क्या माइनस करेंगे अपन, समकोण त्रिभुज माइनस करेंगे। समकोण त्रिभुज का कितना आया अपने पास, 98 बराबर कितना हो जाता है, इधर कितना हो जाता है, ढाई लेंगे, इधर 14 हो जाएगा। इस 14 में से अपन क्या करेंगे, 8 माइनस करते हैं, कितना बच जाएगा, 6 बच जाएगा। इधर क्या बचेगा, 4, 4 में से एक ढाई लेंगे, इधर कितना होगा, 14, 14 में से 9 जाएगा, कितना बच जाएगा, 5, 56 वर्ग सेंटीमीटर। ये अपने पास क्या आ गया, खाली स्थान आ गया। अब ये वाला स्थान भी अपन को प्राप्त हो गया। ये खाली स्थान कितना आ गया अपने पास, 56 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब इस 56 सेंटीमीटर स्क्वायर को अपन क्या करेंगे, जो अपना लास्ट क्वेश्चन है, जो मेन क्वेश्चन जो पूछ रहा है एग्जामिनर, क्या पूछ रहा है कि छायांकित भाग ज्ञात कर दी। अब छायांकित भाग ज्ञात करने में अपन को कोई भी समस्या नहीं है। अर्धवृत्त में से क्या करेंगे अपन, ये खाली स्थान माइनस कर देंगे। तो यहाँ पर आ जाएगा छायांकित भाग, छायांकित भाग बराबर, छायांकित भाग बराबर क्या हो जाएगा, अर्धवृत्त का क्षेत्रफल, अर्धवृत्त का क्षेत्रफल माइनस अर्धवृत्त के क्षेत्रफल में से क्या माइनस करेंगे अपन, चाप, चाप बीपीसी माइनस कर देंगे, चाप बीपीसी का क्षेत्रफल। अर्धवृत्त में से क्या माइनस कर देंगे अपन, चाप बीपीसी का माइनस कर देंगे। तो अर्धवृत्त का क्षेत्रफल कितना आया था अपने पास, 154 वर्ग सेंटीमीटर, 154 सेंटीमीटर माइनस इसमें से क्या माइनस कर देंगे, 56 सेंटीमीटर। ये 56 अपने क्या करेंगे, इसमें से माइनस कर देंगे। इधर क्या हो जाता है, 14 हो जाता है, 14 में से 6 जाएगा, कितना बच जाएगा, 8 बच जाएगा। इधर 4 बचेगा, इधर दाएं लेंगे, 14 हो जाएगा, 14 में से 5 जाएगा, कितना बच जाएगा,
सेंटीमीटर स्क्वायर, 98 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये आ गया अपने पास छायांकित भाग। छायांकित भाग कितना आ गया अपने पास? 98 सेंटीमीटर स्क्वायर। एक बार फिर रिपीट करते हैं इसको। तो एक आकृति देख रहे हैं कि आकृति का क्या नाम है? 12.33। आकृति 12.33 में एबीसी त्रिज्या, आकृति 12.23 में एबीसी त्रिज्या 14 सेंटीमीटर वृत्त का एक चतुर्थांश है। एक चतुर्थांश है, ये क्या नाम है इसका? एबीसी। एबीसी एक चतुर्थांश है जो किसमें से काटा गया था? एक 14 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त में से चौथा टुकड़ा काटा गया तथा बीसी को व्यास मानकर इस बीसी को एक और बीसी इसमें, ये बीसी जो इस समकोण त्रिभुज की क्या है? ये कर्ण है, उसको व्यास मानकर एक क्या बनाया गया? एक अर्धवृत्त बनाया गया है। उस अर्धवृत्त में से अर्धवृत्त खींचा गया है और उस अर्धवृत्त में से अपन को क्या करना है? छायांकित भाग ज्ञात करना। तो अपन ने क्या किया? सबसे पहले अर्धवृत्त का मान निकाल लिया। अर्धवृत्त के मान के लिए अपन को क्या चाहिए? त्रिज्या चाहिए। तो त्रिज्या कहाँ से निकालेंगे? इसके व्यास में से। और इसका व्यास, अर्धवृत्त का व्यास जो बीसी है, वो बीसी कहाँ से निकलेगा अपन को? समकोण त्रिभुज के कर्ण से। तो समकोण त्रिभुज के कर्ण में से अपन ने पाइथागोरस प्रमेय लगाकर इस कर्णभुजा का मान ज्ञात कर लिया। कर्णभुजा को आधा करके अपन ने क्या कर दिया? त्रिज्या मान लिया। त्रिज्या मान के अर्धवृत्त का क्षेत्रफल निकाल लिया। इस अर्धवृत्त के क्षेत्रफल को निकाल के अपन ने क्या कर दिया? यहाँ रख दिया। अर्धवृत्त का क्षेत्रफल कितना आ गया अपने पास? 154 वर्ग सेंटीमीटर। अब इसमें से अपन को ये वाला भाग निकालना है। तो ये वाला भाग निकालने के लिए इसका भी मान जरूरी है। यदि मान लो पूरे का मान 10 है तो इसका मान कितना? 2 आना चाहिए, ताकि 10 में से अपन क्या कर देंगे? 2 माइनस कर देंगे। लेकिन अभी तो ये टोटल का एक खाली स्थान प्लस छायांकित भाग का मान आया अपने पास कितना? 154। उसमें से अपन को एक खाली स्थान निकालना। तो ये खाली स्थान किसके साथ जुड़ा है? त्रिज्याखंड के साथ। तो पहले अब क्या करना पड़ेगा? त्रिज्याखंड का निकाला अपन ने। त्रिज्याखंड का निकाल के उसमें से क्या माइनस कर दिया अपन ने? त्रिभुज का माइनस कर दिया। समकोण त्रिभुज का माइनस कर देंगे त्रिज्याखंड में से। ये त्रिज्याखंड में से अपन ने क्या कर दिया? समकोण त्रिभुज का माइनस कर दिया। जब समकोण त्रिभुज का अपन माइनस कर दें तो अपने पास क्या बच जाएगा? ये जो छोटा सा टुकड़ा खाली स्थान वाला है वो बच जाएगा। फिर इस खाली स्थान वाले टुकड़े को अपन ने किस में से माइनस कर दिया? इस अर्धवृत्त में से माइनस कर दिया। अर्धवृत्त में से माइनस करते अपने पास क्या बच गया? ये छायांकित भाग। अब चलते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 में है कि एक आकृति, इस प्रकार से एक आकृति दे रखी। आकृति 12.24 में छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। इस प्रकार से आकृति दे रखी, छायांकित भाग क्षेत्रफल ज्ञात करना है जो 8 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले, 8 सेंटीमीटर त्रिज्या का क्या है? जैसे कि मान लो एक वृत्त है 8 सेंटीमीटर त्रिज्या का, इस प्रकार से एक वृत्त है, इसका एक केंद्र है, इसकी त्रिज्या कितनी है? ये 8 सेंटीमीटर है। 8 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले दो वृत्त है, दो वृत्तों के चतुर्थांशों के बीच उभयनिष्ठ है। यानी कि एक वृत्त यहाँ पर है 8 सेंटीमीटर का, ये वृत्त खींच दिया। उसी प्रकार से एक वृत्त क्या खींचा अपन ने? इधर खींचा, और इस वृत्त को इधर काट दिया अपन ने। कैसे काट दिया? एक वृत्त तो यहाँ से 8 सेंटीमीटर का इधर लिया, एक वृत्त 8 सेंटीमीटर अपन ने इधर ले लिया, इस प्रकार से। तो यहाँ इसके चतुर्थांश, इसका चतुर्थांश किधर कट गया? यहाँ से इधर कट गया ये, और इसका चतुर्थांश किधर कट जाएगा? ये इस तरीके से, इस तरीके से कट जाएगा ये वाली लाइन यहाँ आ गई, ये वाली लाइन यहाँ आ गई, इधर वाली लाइन ये आ गई यहाँ पर, और ये इधर वाली लाइन कहाँ आ गई? ये आ गई। ये जो अब ये हिस्सा बचा, ये काटने के बाद अपने इसके साथ क्या आ गया? ये एक आधा वृत्त तो इधर से, एक चाप तो इस वाले वृत्त का आ गया, और आधा चाप इधर वाला चाप किस वृत्त का आ गया? इस वृत्त का आ गया। अब दोनों क्या है? ये 8 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त के क्या है? चतुर्थांश है। अब जब 8 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त के चतुर्थांश है, जैसे मान लो इसमें से क्या करना है? एक अपन को त्रिज्याखंड बाहर निकालो। ये यहाँ से देखो, यदि अपन इसको हटा देंगे ऊपर वाले को, इस ऊपर वाले को क्या कर अपन ने? हटा दिया। ये ऊपर वाला हटा दिया तो अपने पास क्या बच गया? नीचे वाला हिस्सा बच गया। इस नीचे वाले हिस्से में क्या बच गया? ये एक क्या है? वृत्तखंड है। ये यहाँ से अपन ने क्या है? वृत्तखंड डाल दिया। अब देखिए इसकी त्रिज्या कहाँ तक आएगी? यहाँ तक। जैसे मान लो इसका नाम डाल दिया अपन ने ए, बी और सी। ए बी सी क्या डाल दिया? इस पॉइंट का नाम डाल दिया अपन ने। ए तो क्या है? इसका केंद्र है। बी क्या है? इधर वाली त्रिज्या जहां तक इसको टकरा रही है, और इधर सी जो जहां तक इस इधर वाली त्रिज्या के पॉइंट को टकरा रही है। ये क्या कर दिया अपन ने? इनके नाम डाल दिया। अब ए बी सी इस प्रकार से एक क्या हो गया? एक त्रिज्याखंड हो गया। इस त्रिज्याखंड में अपन ने क्या डाल दिया? यहाँ से एक ये व्यास डाल दिया, इसका व्यास डाल दिया अपन ने। व्यास डालने के बाद ये क्या हो गया अपने पास? नीचे तो क्या हो गया? ये समकोण त्रिभुज हो गया। लेकिन ये पूरा क्या है? एक त्रिज्याखंड ही है। क्या है? ये त्रिज्याखंड है। अब जो ये अपन ने लंब डाला, लंब डालने के बाद जो इधर वाला हिस्सा बचा अपने पास, ये यदि अपन इसमें से त्रिज्या ये समकोण त्रिभुज को अपन माइनस कर देंगे तो ऊपर क्या बच गया अपने पास? ये छायांकित भाग बच गया। और ये जो छायांकित भाग इधर बचा हुआ है ऊपर, तो ये दोनों वृत्त क्या है? ऊपर नीचे वाले,
दोनों ऊपर नीचे वाले त्रिज्यखंड क्या है, बराबर हैं, क्योंकि दोनों की क्या है, त्रिज्या बराबर है। जब दोनों की त्रिज्याएं बराबर है तो नीचे से अपन समकोण त्रिभुज हटाएंगे, ऊपर वाला जो हिस्सा बचेगा छायांकित भाग, वही नीचे वाला हिस्सा बचेगा। यहाँ कितना, छायांकित भाग, दोनों सेम बराबर है। यदि अपने पास इस छायांकित भाग का अपन को मान पता लग जाए तो उसी छायांकित भाग को अपन क्या कर देंगे, दुगना कर देंगे। उसी छायांकित भाग को अपन क्या कर देंगे, दुगना कर देंगे, और दुगना करने के बाद जो मान आ जाएगा अपने पास वो क्या आ जाएगा, छायांकित भाग। अब जैसे मान लो ये छायांकित भाग अपन कैसे निकाल रहे हैं, ये क्या है, ये अपन ने ऊपर वाली लाइन हटा दी, नीचे वाला क्या कर दिया, त्रिज्यखंड हो गया ये एक तरीके से, चतुर्थांश कह दो, त्रिज्यखंड, कुछ भी कह दो। अब ये क्या है, एक त्रिज्यखंड ही देख रहा है, यदि इस वाली लाइन को अपन ने हटा देंगे, ये पूरा क्या हो गया, एक त्रिज्यखंड हो गया। तो सबसे पहले 8 सेंटीमीटर त्रिज्या मानते हुए अपन को क्या करना है, एक त्रिज्यखंड का मान निकाल लो। क्या कर लेंगे, एक त्रिज्यखंड का मान निकाल। तो सबसे पहले यहाँ हो जाएगा त्रिज्यखंड, त्रिज्यखंड, त्रिज्यखंड का क्या नाम है, ए बी और सी। त्रिज्यखंड ए बी सी का क्षेत्रफल, एबीसी का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 360 डिग्री। ये पाई आर स्क्वायर थीटा बटा 360 डिग्री हो गया। पाई का मान कितना आ जाएगा यहाँ पे, 22 बटे और 7। आर स्क्वायर 8 सेंटीमीटर है, नीचे वाला निकाल रहे हैं अपन, ऊपर वाला निकालो या नीचे वाला निकालो, क्योंकि दोनों की क्या है, त्रिज्या सेम है। तो 8 इंटू 8। अब आ जाता है यहाँ पे थीटा, तो ये क्या है, चतुर्थांश है, और चतुर्थांश में एक कोण कितने डिग्री का होता है, तो पूरे वृत्त का मान कितना डिग्री का होता है, 360 डिग्री का। चतुर्थांश यानी कि चौथा टुकड़ा है, 360 में 4 का भाग यानी कि 4 भागों में बढ़ जाएगा, कितना डिग्री का, 90 डिग्री का। तो एक चतुर्थांश का मान कितना हो जाता है, 90 डिग्री का। तो इसका थीटा बराबर कितना हो गया, थीटा कोण बराबर 90 डिग्री का हो गया। ऊपर क्या जाएगा, 90 डिग्री, नीचे क्या आ गया, 360 डिग्री। 0 से 0 कट गया, 36 में 9 का भाग दे कितनी बार चला गया, 4 बार चला गया। ऊपर 8 से 4 कट गए कितनी बार, 2 बार कट गए। अब क्या बच रहा है ऊपर, 22 इंटू 2 इंटू 8 बटे 7 बच गया अपने पास। 22 इंटू 2 इंटू 8 बटे कितना बच गया, 7 बच गया। 22 को 2 से गुणा करने कितना हो जाए, 44 हो जाता है। 44 को किससे गुणा करेंगे, 8 से गुणा करेंगे, कितना हो गया, 8 चौके 32, 3 8 चौके 32 और 3 कितना हो जाता है, 35। 352 बटे कितना आ गया अपने पास, 7। 352 बटे 7 वर्ग सेंटीमीटर, ये क्या आ गया अपने पास, ये त्रिज्यखंड एबीसी का क्षेत्रफल आ गया अपने पास। त्रिज्यखंड एबीसी का क्या आ गया अपने पास, क्षेत्रफल आ गया। इस क्षेत्रफल में से अपन को ये चाप निकालना है, ऊपर वाला, ऊपर वाला चाप के लिए वृत्तखंड मान लो, वृत्तखंड मान लो, चाप, यहाँ पे पॉइंट क्या दे दो, पी दे दो। तो चाप कौन सा हो जाएगा, बीसीपी, चाप बीसीपी का क्षेत्रफल। चाप बीसीपी का क्षेत्रफल कैसे निकलेगा, त्रिज्यखंड माइनस, त्रिज्यखंड में से क्या माइनस करेंगे अपन, समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज कौन सा, नीचे वाला, ए बी और सी, ये समकोण त्रिभुज ए बी सी माइनस करें, यानी कि ये जो त्रिज्यखंड है अपने पास, जो चतुर्थांश है, इसमें अपन को ये ऊपर वाला हिस्सा मान ज्ञात करना है, ऊपर वाला छायांकित भाग। तो नीचे वाला हिस्सा क्या करना पड़ेगा, अपन को हटाना पड़ेगा। अब ये जो नीचे वाला छायांकित भाग है, ये भी इसी के अंदर है तो इसी के अंदर, लेकिन अभी उसको अपन से मतलब नहीं, क्योंकि अपन तो पूरा ही निकाल रहे हैं त्रिभुज, त्रिभुज पूरा ही निकाल रहे हैं, समकोण त्रिभुज पूरा ही निकाल रहे हैं, उसी के अंदर आ जाएगा वो। उसमें अपन को मतलब ही नहीं, अपन को केवल त्रिभुज त्रिभुज हटाना है पूरा, उसमें त्रिभुज भी, त्रिभुज के अंदर ही क्या है, वो नीचे वाला छायांकित भाग शामिल है। तो त्रिज्यखंड, पूरा त्रिज्यखंड आ जाएगा एबीसी, उसमें से अपन समकोण त्रिभुज क्या कर देंगे, एबीसी माइनस कर देंगे। त्रिज्यखंड कौन सा है, ए बी सी पी, ये पूरा। अब त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल तो अपने पास आ गया 352 बटे 7। समकोण त्रिभुज का अपन को क्या करना है, मान निकालना है। तो समकोण त्रिभुज का मान कितना हो जाएगा, समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, 1/2 इंटू आधार इंटू ऊंचाई, 1/2 इंटू आधार इंटू ऊंचाई, 1/2 डाल दिया, आधार ऊंचाई इन दोनों की क्या है, सेम है, तो दोनों की आधार ऊंचाई कितनी आ जाएगी, 8 इंटू 8। 8 में 2 का भाग दे कितना बच गया, 4 आ गया। 8 और 4 कितना हो जाता है, 32 हो जाता है। ये अपने पास क्या आ गया, समकोण त्रिभुज का भी मान आ गया। अब समकोण त्रिभुज के मान को किस में से माइनस करेंगे, इस त्रिज्यखंड के मान में से।
त्रिज्याखंड का मान कितना है, इसमें दोनों को क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। अब ये चाप का मान निकालेंगे अपन, तो त्रिज्याखंड का मान तो कितना आ गया अपने पास, 352/7 माइनस क्या कर देंगे इसमें से 32 कर देंगे, नीचे क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा, बराबर इनके क्या कर लेंगे अपन, एलसीएम ले लेंगे। एलसीएम कितना हो जाता है इनका, 7 हो गया। 7 में 7 का भाई एक बार चल जाएगा और ऊपर किससे गुणा कर देंगे, 1 से। 352 को कितना आ गया 352, इधर माइनस का साइन आ गया, एक 7 में 1 का भाग कितनी बार चला गया, 7 बार, और उस 7 को किससे गुणा कर देंगे 32 से, कितना हो जाए 7 दुए 14, हासिल का 1, 3 7 21, 21 रे कितना हो जाता है 22, 224। 352 में से 224 माइनस कर दो, इधर हो जाएगा 12, 12 में से 4 जाए कितना बच जाएगा 8, यहाँ बचेगा 4, 4 में से 2 गए कितने बच गए 2, इसके बाद यहाँ 3 है, 3 में से 2 जाए कितना 1, 1 बटे कितना हो गया 7 हो गया। अब ये कितना बच गया अपने पास 128/7। अब ये 128/7 किसका मान आ गया अपने पास, इस चाप का मान आ गया। ये ऊपर वाला जो त्रिज्यखंड था, ये जो ऊपर वाला त्रिज्यखंड था, ये जो चतुर्थांश था अपने पास, इस चतुर्थांश में जो ऊपर वाला छायांकित भाग था, इस छायांकित भाग का अपने पास मान आ गया कितना 128/7, 128/7 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये अपने पास मान आ गया। अब यदि अपने को इस आकृति में ये ऊपर वाला भाग पता चल गया, इस तरीके से ये ऊपर वाला भाग अपन ने क्या लिख कर लिया, निकाल लिया, ऊपर वाला भाग निकाल लिया। तो जब ऊपर वाला भाग निकाला तो जितना ऊपर है उतना ही कितना है नीचे है, तो इसी को अपन क्या कर देंगे, डबल गुणा कर देंगे। तो 2 छायांकित यानी कि 2 चाप का मान, 2 चाप का मान आ जाएगा। एक चाप का मान तो कितना आ गया अपने पास 128/7, इसी 128/7 को अपन क्या कर देंगे, दुगुना कर देंगे, यानी कि 2 से गुणा कर देंगे। तो कितना आ गया 128/7 को किससे गुणा कर देंगे, 2 से गुणा कर देंगे, कितना हो जाता है 8 दुए 16, हासिल का 1, 2 और 2 4 है, कितना हो गया 5 और 1 2, 256/7, ये मान आ गया अपने पास 256/7।